समुद्र के तट पर एक निष्पल नाम का, वाष्पल नाम का ग्राम था। समुद्र के सबसे निकट वाष्पल नाम का गांव। उस गांव में केवल एक ही व्यक्ति कुटिल बुद्धि का नहीं था, पूरे गांव वाले, हाँ, पूरे गांव वाले मंद बुद्धि के थे, कुटिल बुद्धि के थे। इन सब का मन सदैव काम में लगा रहता था, क्रोध में लगा रहता था, वासनाओं में डूबा रहता था। इस गांव में सब विषयी लोग थे। हाँ, एक बड़ी सुंदर सूत्र बताई गई है, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। हाँ, अच्छा, हृदय में जब काम कब जगता है, लोभ कब जगता है, इनके पीछे कारण है भैया। कब जगता है बता? जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति वासना नहीं रहती, उपासना नहीं रहती, तभी वासना प्रवेश करता है। भक्ति प्रवेश नहीं होती, तभी वासना प्रवेश करता है। जहां काम का राम नहीं, जहां राम नहीं काम। और एक और विशेष निवेदन करूं, किसके हृदय में काम प्रवेश करता है? यहां कहा देव विप्र श्रुति संत विरोधी। चार से जो विरोध करता हो वह व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो सकता। चार कौन कौन से हैं? देव, देवता जो भगवान से विरोध करते हैं, देव से, विप्र से, ब्राह्मण देवता से जो विरोध करता है, कोई संत से विरोध करता है, और एक श्रुति से विरोध। श्रुति अर्थात पुराण। श्रुति अर्थात वेद की ऋचाएं, वेद संहिता, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, ये श्रुतियां हैं। जो इन चारों से विरोध करता है वह व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं हो सकता भैया। इन सब से प्रेम करना पड़ेगा। और वहां की जो नारियां थी ना भैया, हाँ, यह जो ब्राह्मण था उस गांव में, बिंदुक नाम के जो ब्राह्मण थे, ये बड़े पापी थे, बड़े अत्याचारी थे, लेकिन इनकी पत्नी थी बड़ी पतिव्रता थी, पतिव्रता नारी भैया। और इस बिंदुक नाम के जो ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी थी चंचुला। आपने चंचुला की कथा सुनी भी होगी शिव पुराण में। यह चंचुला कुछ दिन तो रही, लेकिन बाद में यह भी व्यभिचारिणी हो गई। पर पुरुष के पास जाती थी। एक दिन बिंदुक नाम के ब्राह्मण ने, उनके पति ने पर पुरुष के साथ चंचुला को देख लिया। बड़ा क्रोध आया, खूब पीटा। चंचुला ने कहा, स्वामी क्षमा करिएगा, आप भी तो ये कृत्य करते हैं, आप अधर्म करते हैं, और आज मुझे धर्म की सीख दे रहे हैं, ये उचित नहीं है स्वामी। उनके पति ने कहा, मैं कब मना किया हूं, कब रोका हूं तुझे धर्म करने के लिए? अधर्म कर, लेकिन यह जो जार पुरुष है ना, बड़ा धनवान है, इनसे तू संपत्ति लाके मुझे देते रहे, इनसे पैसे ला ला करके देते रहे, इनसे सोने की मुहर ला करके मुझे देते रहा, फिर तुझे जो करना है वो कर। मेरे भाई बहन, यही अधर्म चलता रहा। हाँ। एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो गई। अब चंचुला अपने परिवार के साथ रहने लगी। एक दिन चंचुला रमण करते हुए, इनकी यौवन अवस्था समाप्त हो गई है, परिवार के साथ भ्रमण करते हुए गोकर्ण क्षेत्र पर पहुंचे। और उस गोकर्ण क्षेत्र पर जब ये चंचुला पहुंची तो ये बहुत दूर निकल गए और देखा क्या, एक भगवान शिव जी का मंदिर। भगवान शिव जी का मंदिर, जहां भगवान शिव जी विराजमान हैं, और उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता विराजते हैं। और वह ब्राह्मण देवता उस समय भगवान शिव जी की कथा कह रहे थे। चंचुला गई, चंचुले ने प्रणाम किया, और ब्राह्मण देवता बढ़िया सूत्र बता रहे थे। अपने पति कर किए अपमाना,
नारी पाई जमपुर दुख नाना। पंडित जी कथा कह रहे हैं कि जो अपने पति का अपमान करता है उनको यमलोक की यातना भोगनी पड़ती है। उनके गुप्तांग को गरम गरम लोहे से स्पर्श कराया जाता है, आलिंगन करवाया जाता है। जो ऐसा कुकर्म करती है कांप गई चंचुला, क्योंकि चंचुला को अपनी बात पता है। एक बात बताऊं मैं आपको, हर व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता है। आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप कितने सत्कर्मी हैं, आप कितने धर्मात्मा हैं, कितने पापी हैं, आप ही जानते हैं। आप क्या क्या पाप कर रहे हैं आपको ही पता है। और कथा से प्रभाव क्या पड़ता है, हम जो कर रहे हैं इन्हीं की सुधार कथा से होती है। मनसा वाचा कर्मणा, हमसे जो अपराध हो रही है इन्हीं की सुधार कथा से होती है भैया। और आज चंचुला रोते हुए आई, शरण पकड़ लिया, महात्मा के हाथ जोड़ लिया, कहा कि महाराज कृपा करो कृपा करो हम पर। बोले क्या? आपने जितने दुष्कर्म बताए इन सब की साक्षी मैंने अपराध किया है महाराज, मुझे क्षमा करिए। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरे अपराध दूर कैसे होंगे, मैंने जो पाप किया है वो पाप समाप्त कैसे होगा। एक प्रार्थना है आपसे, आप ही बताइए। महात्मा के हृदय द्रवित हो गए। संत का स्वभाव ही होता है भैया, संत हृदय नवनीत समान। हाँ, जो व्यक्ति दुखी है ना, उनको देख करके अगर हमारे हृदय में करुणा जग गई तो समझ लेना कि हम संत हो गए। और कोई अगर दुखी है, अगर हम उनके दुख में हर्ष मना रहे हैं तो हम भगत नहीं है भैया। बगल वाले ने गाड़ी ले ली और हम उनके गाड़ी को देख देख करके जल रहे हैं, तो फिर काहे का भगत है? अगर किसी के बसने पर हम उजड़ रहे हैं तो फिर हम भगत नहीं है भैया। फिर स्वाहा स्वाहा गायत्री, फिर ओम नमः शिवाय सब बेकार है। अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं उपजी, कोई व्यक्ति भिक्षुक है, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उस समय बड़ा भूखा व्यक्ति है, सामने पर बैठा हुआ है, गुजर रहा है, हम उनको देख रहे हैं, हमारे पास वह वस्तु है, हम उनको दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हाथ नहीं उठ रहा है, तो समझ लेना आप अधर्मी हैं। हृदय में अगर करुणा नहीं जगी ना भैया, तो फिर आप भगवान को प्रिय नहीं हो सकते। हृदय में करुणा का जग जाए, वही तो संत होता है। आज उस ब्राह्मण के हृदय में करुणा जगी, और भैया उस ब्राह्मण ने कहा कि तू चिंता मत कर, तुझे नरक नहीं मिलेगा, यह मैं पक्की गारंटी देता हूं। केवल शिव महापुराण के श्रवण मात्र से प्राणी के पाप समाप्त हो जाते हैं। जो भगवान शिव की कथा सुनता है उस व्यक्ति को स्वर्ग मिले या ना मिले, लेकिन नरक नहीं मिलता उस व्यक्ति को। नरक से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख के बस कहूं मुंह पुकारा। मोरी नाम जो जग में ले, ताहि त्रास यमराज न दे। यमराज उनको फिर त्रास नहीं देता है जो नाम लेता हो। और भैया चंचुला ने बड़ी सुंदर बात कही है। चंचुला कहने लगे कि प्रभु अब मुझ पर कृपा करो। चंचुला प्रार्थना करने लगी भगवान शिव जी से, जब छोड़ चलूं इसी दुनिया को। आप और हम भी प्रार्थना करें, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को। होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब
छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, 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 हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से। बोले शिव महापुराण के रस्ते पे तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते पे तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते पे तुम्हारा मंदिर हो, रस्ते पे तुम्हारा मंदिर हो। जब गहरी नींद में सो जाओ, जब सो जाओ, जब गहरी नींद में सो जाऊं, जब गहरी नींद में सो जाओ, चौखट पे तेरे हे भोले, चौखट पे तेरे हे भोले, चौखट पे तेरे हे बाबा, चौखट पे तेरे हे बाबा। अंतिम प्रणाम हमारा हो। चौखट पे तेरे हे बाबा, अंतिम प्रणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से। उसी वक्त है भोले आ जाना, उस वक्त पे भोले आ जाना, उस वक्त है भोले आ जाना, वक्त पे भोले आ जाना। जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करो, जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर
मुख पे गंगा जल देना, मेरे मुख पे गंगा जल देना, मेरे मुख पे गंगा जल देना, मेरे मुख पे गंगा जल देना। बस इतना काम तुम्हारा हो, मेरे मुख पे गंगा जल देना, बस इतना काम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास। काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ समझा हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। जय हो। गर सेवा की मैंने तेरी, गर सेवा की मैंने तेरे। हृदय से बोल करके देखना, प्रभु से हर बात स्वीकार करेंगे। गर सेवा की मैंने तेरी, गर सेवा की मैंने तेरी, तो उसका ये उपहार मिले, तो उसका ये उपहार मिले, तो उसका ये उपहार मिले। तो उसका ये उपहार मिले। क्या उपहार चाहा है? अगर प्रभु मैंने आपकी सेवा की है तो एक उपहार देना। भगत क्या चाहता है? बड़ी सुंदर बात है। इस दास भगत का हे मोले, इस दास भगत का हे भोले, इस दास भगत का हे बाबा, दास भगत का हे बाबा। नहीं आना कभी दोबारा हो, इस दास भगत का हे बाबा, नहीं आना कभी दोबारा। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, जब छोड़ चलो इस काली जगह। दुनिया को, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले। क्या लीजिएगा? हृदय में वास तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले,
हृदय में वास तुम्हारा हो। 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 चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। देखो भगवान शिव जी को उपासक जो होते हैं ना भाई, वो नहीं चाहते मैं स्वर्ग चला जाऊं, और इतना तो यकीन रहता नरक तो जाऊंगा नहीं। हाँ, नरक के लिए जो टिकट कटी थी ना, उनको कैंसिल कर दिया शिव जी ने आकर, अब नहीं जाओगे बेटा नरक। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सगुण जो उपासक होते हैं ना भैया, शिव जी के जो अनन्य प्रेमी होते हैं, वो स्वर्ग की भिक्षा नहीं करते। हाँ। एक सेठ जी थे, हाँ, वो सेठ जी से पूछा गया उनकी अंतिम इच्छा। कपड़े का व्यापारी था, तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हें स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए? सेठ जी ने कहा ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए। पंडित जी ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा कि दोनों को बीच दे देना महाराज। सेठ जी से पूछा गया दोनों को बीच क्यों मांग रहे हो? कहा कि वहां दुकान खोलूंगा, स्वर्ग से भी कस्टमर आए और नरक से भी कस्टमर आए। तो जो व्यापारी होते हैं ना भैया, कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, लेकिन भाव नहीं है कहने का मतलब, बीच में रहना है। तो चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, कुछ मिले या ना मिले, हृदय में वास तुम्हारा, बस आपका वास मेरे हृदय में हो जाए, मैं कुछ भी नहीं चाहता नाथ। जीवन में आप मेरे हृदय पर बैठ जाए, बस हृदय में आपकी अनुराग, आपकी भक्ति, आपका प्रेम निरंतर बना रहेगा। और भैया दशा क्या हुई? चंचुला ने जो प्रार्थना की मेरी मां ने सुन लिया। भगवान शिव जी के कानों तक बात तो गई, भगवान शिव जी नहीं आए, लेकिन मेरी मां जगत जननी मां दुर्गा ने अपनी दासियों को भेज दिया कि जाओ उनको लेकर के आए। हाँ, उनको हमारी टीम में शामिल करेंगे। और चंचुला के हाथ को पकड़ करके आज दासियां मां पार्वती के पास लाई, और मां पार्वती के बगल में स्थान दिया। मां पार्वती ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, और मां पार्वती ने उनको सबसे नजदीक रहने वाली सखी बनाई, अपनी सेविका बना लिया मां पार्वती जी। अब विचार करिएगा भैया, जब हम ये प्रार्थना करते हैं ना, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, जब भगवान को मांगोगे ना तो भगवान ही मिलेंगे आपको। हम भगवान से साधन मांगते हैं कि नहीं? क्या मांगते हैं? मंदिर में जाते हैं ना, चप्पल पहन करके गए मंदिर में, ऐसी जगह उतारेंगे जहां से भगवान भी दिखेगा। इधर प्रार्थना करेंगे त्वमेव माता और च पिता त्वमेव बंधु च सखा, तो कोई ले तो देखो, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। यही दशा रहती है कि नहीं? मंदिर में जाएंगे भगवान में ध्यान नहीं रहेगा,
भगवान में नहीं देखेंगे। हाँ, तो पहले देखेंगे कि यहाँ भगवान के अगल बगल कौन है, ध्यानवान ही रहता। हम लोग भले ही कहते हैं तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, और घंटी बजाते हुए कहते हैं, कैसे बजाते हैं घंटी? तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, कुछ नहीं है। हाँ, झूठ बोल बोल। हाँ, लोग कहते हैं तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, ये दुकान मेरा, सब कुछ है तेरा, ये गाड़ी मेरी, सब कुछ है तेरा, ये फैक्ट्री मेरी, ये घर मेरा। फिर कहां सब कुछ भैया? हाँ? कुछ भी नहीं। समर्पण से भगवान मिलेगा। हाँ, क्रिया से नहीं, समर्पण से भगवान मिलेगा, कहने से नहीं, करने से भगवान मिलेगा। हाँ, इसलिए सदैव क्रिया में वो बात होनी चाहिए। हाँ, क्रिया में वो बात होनी चाहिए। और भैया आज माँ पार्वती जी ने स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? केवल बोल नहीं रही थी, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। दशा ऐसी हो गई थी कि उन्होंने अपने प्राण रोक दिए थे, प्राण रंध रुक चुके थे। अब तो प्राण निकलने वाला था। मेरे भाई बहन, प्राण निकलने वाला है। तभी मेरी माँ ने कहा कि जाओ लेकर के आ जाओ। कभी कभी ना भगवान हमको दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? ये दुख भगवान दे रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान आपको दुखी देखना चाहते हैं। भगवान इसलिए दुख देते हैं आप उनकी परीक्षा में और पास हो जाओ। हाँ, जितना और परिश्रम करोगे उतना मजबूत होते जाओगे। हाँ, और जब पूरे मजबूत हो जाओगे ना तो तुम्हें स्वीकार करेंगे भगवान। हाँ, एक बार में स्वीकार कर लेना भैया तो समझिएगा हाँ? कि वो गलती से हो गया। हाँ? बहुत गिराएंगे आपको, बार बार परीक्षा लिया जाएगा। माँ ने अपनी सेविका बना ली उनको। बाद में चंचुला ने एक दिन चंचुला ने माँ से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि माँ, हे शंभु प्रिय, हे स्कंद माता, ब्रह्मा विष्णु से सेवित माता, हे अधिष्ठात्री देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करने वाली मां, हे मां दुर्गे, देवी दुर्गे उमा, विश्व जननी रमा, मातु तारा, माता अम्बे है तेरा सहारा, तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया, चरण कमलों में माँ रहता मस्तक नवा है हमारा, माता अम्बे है तेरा सहारा, पुण्य वालों के हरे संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू, कुल की लज्जा तू ही, साधु श्रद्धा तू ही, गुण अपारा, हे माँ माता अम्बे है तेरा सहारा, मन वचन दोनों ने हार का, तेरी माया नहीं पार पाई, क्या करे निर्वचन वेद नीति कथन करके हारा, माता अम्बे है तेरा सहारा। माँ पार्वती ने पूछा क्या हुआ, क्यों इतनी प्रार्थना कर रही है, कौन सा काम बिगड़ गया है तुम्हारा देवी? चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ,
है हजारों ही अपराध मेरे, हूँ अधम पात की पुत्र तेरे। लेकिन माँ इस विश्वास से आई हूँ, दुष्ट होवे सदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। माता अम्बे है तेरा सहारा। माँ मैंने भी अपराध किया, मेरे पति ने भी अपराध किया। माँ एक प्रार्थना लेकर के आई हूं माँ आपसे। माँ ने कहा बोलो चंचुला क्या चाहिए बोलो। चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा कि माँ मेरा तो उद्धार हो गया, मैं आपकी सेविका बन करके हूँ, इससे बड़ी बात मेरे जीवन के लिए क्या हो सकती है, आपकी सेवा मिले। बस एक प्रार्थना है माँ, मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन हे दीनवत्सले मेरे पति का उद्धार नहीं हुआ। मेरे पति आज भी पिशाच योनि में भटक रहे हैं माँ। विंध्याचल पर्वत में पिशाच बन करके घूम रहे हैं। अगर आपकी कृपा हो माँ तो उनका भी उद्धार हो जाए। माँ को दया आई। देखो माँ शब्द ही करुणा से है भैया, माँ शब्द ही करुणा से है। माँ माफ करने में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, करुणा से। माँ को दया आई और मेरी माँ ने तुम्बरु को तुरंत आमंत्रण किया। तुम्बरु नाम के गंधर्व जो भगवान शिव जी की निरंतर सेवा करते थे, आपने देखा होगा तुम्बरु। कभी शिव जी के मंदिर में आप देखेंगे नारद जी जैसे वीणा पकड़ करके घूमते हैं ना, वैसे तुमरी जी भी करताल लेकर के। तुमरू ने करताल बजा कर शिव जी को रिझाया। शिव जी की सेवा निरंतर करते तुमरू, करताल बजाते हैं, नाचते हैं, शिव जी को बड़ा आनंद आता है। भैया आज तुमरू को भेजा गया। माँ पार्वती ने कहा कि जाओ इनके पति का उद्धार तुम्हें करना है। शिव महापुराण की कथा तुम्हें सुनानी है। तुमरू गया, शिव महापुराण की कथा उस पिशाच को सुनाया है। और जब पिशाच उस शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया भैया, भगवत कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से उस पिशाच को मुक्ति मिली है। बोले शंकर भगवान की जय। उस पिशाच का कल्याण हुआ। शिव महापुराण की इतनी महत्ता हम सब के जीवन में। अधिक मास का पवित्र पावन